खुशामदीद नाजरीन, अक्सर रसोई के इस नए तरोताज़ा एपिसोड में मैं रूपाली आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो तैयार हैं आप एक और जायके भरे सफ़र की शुरुआत के लिए? तो देर किस बात की, आप भी यहाँ हैं और हम भी यहाँ हैं, तो क्यों ना बनाया जाए अक्सर रसोई के बावर्ची खाने में कुछ नया पकवान। तो चलिए बनाते हैं चिली चीज़ रोल। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे फ्राई करने के लिए। तेल आपको अच्छी मिकदार में डालना है क्योंकि हमने ये जो रोल्स बनाने हैं वो डीप फ्राई करने हैं। जब तक तेल गरम हो रहा है हम रोल्स बना लेते हैं। रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पनीर। यहाँ मैंने पनीर लिया है 200 ग्राम, जिसको मैंने क्रम्बल किया हुआ है। इसको आपने काफ़ी अच्छे से क्रम्बल करना है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है ये और एकदम स्मूथ होना चाहिए। पनीर को काफ़ी अच्छे से आपने चूर करना है और इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे चीज़। 2 क्यूब्स हम चीज़ की डाल देंगे इसमें कद्दूकस करके। चीज़ डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप हस्बे जायका डालें। ध्यान रखें कि चीज़ में पहले से ही सॉल्ट होता है, तो आपने ध्यान से डालना है इसमें नमक ताकि तेज़ ना हो जाए। यहाँ मैंने आधा छोटा चम्मच नमक का डाला है। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें सफ़ेद मिर्च। 1/4 चम्मच मैं सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक छोटा चम्मच हम डालेंगे ऑरिगानो का। ये ऑरिगानो जो है अजवाइन के पत्ते होते हैं जिनको सुखाया जाता है। ये आपके पास किसी वजह से ना हो तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा आप सूखा पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी एक आप हर्ब ले लें। और अब हम डाल रहे हैं इसमें चिलीज यानी कि हरी मिर्च 2 से 3 कटी हुई। इस रोल को हमने काफ़ी स्पाइसी बनाना है क्योंकि पनीर का जो टेस्ट है वो थोड़ा ब्लैंड होता है, तो इसलिए हम उसको स्पाइसी बनाने के लिए हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें डालेंगे कटा हुआ धनिया 2 से 3 छोटे चम्मच। और इस मुरक्कब को आप अच्छे से मिक्स कर लें। और इस मिक्सचर को बाइंड करने के लिए हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं जिन्हें मैंने मिक्सी में चला लिया है। 2 फ्रेश ब्रेड स्लाइसेस मैंने लिए थे और इनको मैं इसमें मिला रही हूँ पनीर के साथ। दोस्तों यहाँ तेल भी गर्म हो चुका है, इसे धीरे कर देते हैं अभी फिलहाल। इस तरह से इसको अच्छे से गूंथने के बाद अब हमने इसकी शेप बनानी है। पहले इसे बराबर के हिस्सों में बांट लेते हैं। इस तरह से बराबर हिस्सों में बांटने के बाद हम इसकी शेप बना लेंगे। पहले आप इसको इस तरीके से बॉल बना लें, फिर इसको आप लंबा कर लें और दोनों तरफ से जो इसके एंड्स हैं उनको सीधा कर लें। ये करने के बाद अब हमने इसको कोट करना है ब्रेड क्रम्स के साथ, लेकिन इस बार हमने लेने हैं ड्राई ब्रेड क्रम्स। इसको कैसे कोट किया जाता है ये मैं आपको बता देती हूँ। 1 कटोरी में हम लेंगे पानी, 1 कटोरी में मैदा और 1 कटोरी में हमने लिए हैं ब्रेड क्रम्स, लेकिन इन्हें फैलाना है हमने प्लेट में।
इस तरीके से प्लेट में फैलाने के बाद सबसे पहले हम लेंगे रोल और उसे डस्ट करेंगे मैदे से। फिर आप डुबोएंगे उसे पानी में और इस तरीके से ब्रेड क्रम्स के ऊपर रोल कर देंगे। ये ड्राई ब्रेड क्रम्स यहाँ मैंने लिए हैं। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन आप इन्हें घर पर भी काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। बची हुई ब्रेड को आप धूप में सुखाकर मिक्सी में चला सकते हैं और या फिर जिनके पास माइक्रोवेव है वो ब्रेड को माइक्रोवेव में भी सुखा सकते हैं। इस तरीके से रोल्स बनाकर आप एक प्लेट में लगा दें। मैं फिर से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम मैदे से डस्ट करेंगे रोल्स को, फिर आप उसे पानी में डुबोएं और उसके बाद ब्रेड क्रम्स के ऊपर रोल कर दें। ये जो रोल्स हम बना रहे हैं इनको आप बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और सर्व करने से पहले इन्हें डीप फ्राई कर लें। तो इस तरीके से हमने सारे रोल्स को तैयार कर लिया है और अब वक्त है इन्हें डीप फ्राई करने का। तो तेल भी देख लेते हैं गरम हो गया है और अब धीरे धीरे करके एक एक करके आप इसमें रोल डाल दें। लेकिन ये ध्यान रखना है कि छोटे छोटे बैचेस में इनको फ्राई करना है। जब भी आप फ्राई करना शुरू करें तो शुरुआत में जो है ज़्यादा पीसेस नहीं डालें फ्राई करने के लिए। शुरू में आप 2-3 पीसेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर तेल में आप बहुत ज़्यादा पीसेस शुरुआत में ही डाल दें तो तेल एकदम से ठंडा हो जाता है और रोल्स खुल जाते हैं। ये सुनहरे रंग के हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। जैसा कि मैं हर बारी बताती हूँ आपको, पनीर को ज़्यादा कुक नहीं करते, वो हार्ड हो जाता है। इसी तरीके से हम बाकी सारे रोल्स को भी फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, चिली चीज़ रोल तो तैयार हो गए हैं। अब लेते हैं एक प्लेटर इसको सर्व करने के लिए। इसको गार्निश करने के लिए लेते हैं लेट्यूस यानी कि सलाद पत्ता। इसके अलावा आप बंद गोभी के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है चिली चीज रोल। इस झटपट से बनने वाली रेसिपी को अपने घर पर जरूर ट्राई करें। यकीन मानिए कि आपके घर वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। इसी के साथ डालते हैं नजर इस रेसिपी के रिकैप पर। चिली चीज रोल बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर चूर किया हुआ, 2 अदद प्रोसेस्ड चीज क्यूब कद्दूकस किया हुआ, 2 अदद व्हाइट ब्रेड चूर किया हुआ, 2 से 3 अदद हरी मिर्च, नमक हस्बे जायका, 1/4 छोटा चम्मच सफेद मिर्च, 1 छोटा चम्मच ओरिगानो और 2 से 3 छोटा चम्मच हरा धनिया। कोटिंग के लिए हमें चाहिए मैदा, पानी और ब्रेड क्रम्स। सबसे पहले एक प्लेट में चूर किया हुआ पनीर लें, उसमें मिलाएं कद्दूकस किया हुआ चीज, नमक, सफेद मिर्च, ओरिगानो, कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया और इन सब को अच्छे से मिला लें। फिर इस मुरक्कब को बाइंड करने के लिए मिलाएं ब्रेड क्रम्स। उसके बाद तैयार किए हुए मुरक्कब से बनाए रोल्स। फिर इन रोल्स को पहले मैदा में लगाएं, फिर पानी में डुबाएं और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें। एक पैन में तेल गरम करें और रोल को तल लें। इन्हें परोसे एक प्लेटर में सलाद पत्ते के साथ। लीजिए, तैयार है चिली चीज रोल। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस रेसिपी को अच्छे से नोट कर लिया होगा। दोस्तों, हम अपने खाने पीने को लेकर काफ़ी अवेयर हो गए हैं। यही अवेयरनेस जो है हमारी आगे चलकर फूड ट्रेंड्स की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इन्हीं बातों से आप वाकिफ रहें। इसके लिए हम आपके लिए लेकर आते हैं अपने फूड ट्रेंड्स का सेगमेंट। चाहे आप सेहतमंद हो या फिर किसी बीमारी से परेशान, नारियल पानी आपके लिए हमेशा ही फायदेमंद है। नारियल पानी को कई जगह लोग मिरेकल ड्रिंक का नाम दे रहे हैं। इसके इतने फायदे जो हैं, इसलिए ये कोई हैरत की बात नहीं
कि कई लोग इस कुदरती ड्रिंक को अपने डाइट का हिस्सा बना रहे हैं। आप चाहे कोई भी डाइट प्लान लें, तकरीबन हर प्लान में नारियल पानी जरूर नजर आता है, क्योंकि वजन घटाने के लिए ये बेहतरीन ड्रिंक है। नारियल पानी में आप पाएंगे कि नींबू पानी से भी कम कैलोरीज होती है। नारियल पानी में पोटेशियम काफी ज्यादा मिकदार में मौजूद है। जो लोग वजन ज्यादा होने से परेशान रहते हैं, उनमें दरअसल वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जिस्म का सोडियम पानी को स्टोर कर लेता है। नारियल पानी में मौजूद पोटेशियम ज्यादा पानी को निकाल बाहर करता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। नारियल पानी पेट को सुकून देता है, क्योंकि ये कुदरती होता है और आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। इसमें आपको काफी अच्छी मिकदार में इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और क्लोराइड मिल जाएंगे। जो लोग एसिडिटी और दिल की जलन से परेशान हैं, उन्हें नारियल पानी जरूर लेना चाहिए। एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल होने की वजह से नारियल पानी जिस्म का टॉक्सिन्स बाहर करता है। उम्मीद करती हूँ कि ये मालूमात आपके काम आएगा। और अब वक्त आ गया है उस लम्हे का जिसका आपको और मुझे भी इंतजार रहता है, यानी कि आपके खतूत शामिल करने का। तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत लिखा है निखत ने सिकंदराबाद से। ये जानना चाहती हैं कि अक्सर अंडे उबालते वक्त उसके शेल्स यानी कि छिलके क्रैक हो जाते हैं। इससे निजात पाने का कोई तरीका है तो बताएं। अंडे के छिलके क्रैक ना हो, इसके लिए आप ऐसा कर सकती हैं कि अंडे को उबालते वक्त पानी में जो है विनेगर डाल देंगी, तो उससे अंडे के छिलके नहीं टूटेंगे। उम्मीद है आप इस टिप को जरूर अपनाएंगी। दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं हमारा अगला खत। अगला खत लिखा है इशरीना ने, जो कि सिवान से है। वह पूछ रही है कि रूपाली जी, मैं जानना चाहती हूँ कि अगर पता लगाना हो कि कोई बर्तन माइक्रोवेव सेफ है कि नहीं, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है। ये पता लगाने के लिए कि कोई भी बर्तन माइक्रोवेव सेफ है कि नहीं, उसके लिए आप ऐसा कर सकती हैं कि जिस भी बर्तन को आपने टेस्ट करना है, उससे पानी भरकर आप 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव चला दें। अगर वो बर्तन ठंडा रहता है और पानी गर्म हो जाता है, इसका मतलब है वो माइक्रोवेव सेफ है। उम्मीद है ये आपके काम आएगा। इसी के साथ दोस्तों लेते हैं हमारा आज का आखिरी खत। आखिरी खत लिखा है रितु अरोड़ा ने, प्रीत विहार दिल्ली से। वे पूछ रही है कि कभी कभी भजिया का बैटर बनाती हूँ तो वो बहुत पतला बन जाता है, कोई हल है तो बताएं। अगर पकोड़े का बैटर पतला बन जाता है तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान सा टिप बताती हूँ। आप 1 से 2 ब्रेड स्लाइसेस को उसमें डाल दें और फिर उसे निचोड़ दें अधिक पानी निकालने के लिए, और फिर उसे वापस से बैटर में मिला दें। इससे आपको मिलेगा काफी गाढ़ा बैटर। दोस्तों, चिली चीज रोल जैसी हैवी रेसिपी के बाद क्यों ना आपको कुछ सिखाया जाए हल्का फुल्का। तो चलिए बनाते हैं मैकरोनी एंड कॉर्न सैलेड। मैकरोनी और कॉर्न सैलेड जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बनाया जाता है पास्ता और कॉर्न के मुरक्कब से, जिसमें डाले जाते हैं खूब सारे ग्रीन्स। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सारे सैलेड के इंग्रेडिएंट्स को एक बोल में डालेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ उबली हुई मैकरोनी। 1 से 1.5 कप ये मैकरोनी है, जिसे मैंने पहले से ही उबाल कर रखा हुआ है। और आधे से 1 कप आप लेंगे कॉर्न्स। ये कॉर्न्स के जो दाने हैं, इन्हें भी पकाया हुआ है पहले से। इसके बाद इसमें डलेगा खीरा, जिसके मैंने बीज निकाले हुए हैं। आधा कप इसमें खीरा डाल रहे हैं। 1/4 कप इसमें डालेंगे कैप्सिकम, यानी कि शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और 1 बड़ा चम्मच ऑलिव्स का। अगर ये आपके पास नहीं हो तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम एक फ्रूट, जो हम ले रहे हैं पाइनएप्पल है। इसके अलावा आप किसी और फल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि अंगूर, सेब या मैंगो का। और अगर आप पाइनएप्पल लें तो ये ध्यान रखें कि पाइनएप्पल को आपने फ्रेश नहीं लेना, टिन्ड पाइनएप्पल लेना है। फ्रेश पाइनएप्पल से जो है सैलेड कड़वा हो जाता है। अगर आपने फ्रेश पाइनएप्पल लिया भी है तो पहले उसे पकाकर शुगर सिरप में तभी इस्तेमाल करें। 1 बड़ा कप मैंने पाइनएप्पल का इसमें डाल दिया। और इसमें डलेगी ये लाल शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच। इस सारे मुरक्कब को आप अच्छे से मिक्स कर लें।
आप देख सकते हैं कितना कलरफुल सैलेड है ये सैलेड के इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद अब हम बनाएंगे ड्रेसिंग। ड्रेसिंग बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्सी में चलाना है, तो एक एक करके मैं सारे इंग्रेडिएंट्स जो है मिक्सर में डालते रहूंगी। सबसे पहले मैं मिक्सर में डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। सैलेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्जिन ऑलिव ऑयल और यहाँ मैंने 1/4 कप वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया है। ये ऑयल मैंने डाला है 1/4 कप। सैलेड्स में दोस्तों वर्जिन ऑलिव ऑयल डाला जाता है। वर्जिन ऑलिव ऑयल जो होता है फर्स्ट प्रेसिंग से निकलता है ऑलिव्स की और इसे सैलेड में खाया जा सकता है क्योंकि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। 1 से 2 बड़े चम्मच मैंने बारीक कटे हुए प्याज के डाल दिए हैं और डालेंगे इसमें 2 लहसुन और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मस्टर्ड पाउडर यानी कि राई का पाउडर आधा छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ मैंने देगी मिर्च ली है कलर के लिए। एक चम्मच चीनी का, 1/4 चम्मच काली मिर्च का। इस सारे मुरक्कब को आप अच्छे से चला लें। ये जो दोस्तों हमने मुरक्कब बनाया है इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ड्रेसिंग तैयार हो गई है और इसको डालेंगे हम सैलेड के ऊपर। अब इस ड्रेसिंग को जो है सैलेड के साथ अच्छे से मिक्स कर दें। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सैलेड काफ़ी हेल्दी है। हमने इसमें क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, ना ही हमने इसमें क्रीम डाली है और ना ही हमने इसमें मेयोनीज डाली है। और ऑलिव ऑयल तो खैर काफ़ी हेल्दी है हमारी हेल्थ के लिए। और अब इस सैलेड को सर्व करते हैं। लेते हैं एक सर्विंग प्लेटर। इसको गार्निश करेंगे हम सलाद पत्ते के साथ। तो लीजिए नाजरीन, तैयार है बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस मैकरोनी एंड कॉर्न सैलेड। इस सलाद को आप भी अपने किचन में बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले नोट करें इसकी रेसिपी। देखिए इस रेसिपी का रिकैप। मैकरोनी एंड कॉर्न सैलेड बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैकरोनी, 1 कप मक्के के दाने पके हुए, 1/4 कप हरी शिमला मिर्च कटी हुई, आधा कप खीरा कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच ऑलिव कटा हुआ, 1 कप अनानास और 1 बड़ा चम्मच लाल शिमला मिर्च कटा हुआ। ड्रेसिंग के लिए हमें चाहिए 1/4 कप वर्जिन ऑलिव ऑयल, 1 से 2 बड़ा चम्मच प्याज कटी हुई, 2 अदद लहसुन, आधा छोटा चम्मच राई का पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच चीनी और 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च। इसके अलावा गार्निश के लिए हमें चाहिए 5 से 6 अदद सलाद पत्ता। सबसे पहले एक बोल लें और उसमें उबला हुआ मैकरोनी, पके हुए मक्के के दाने, कटा हुआ खीरा, ऑलिव, अनानास और लाल शिमला मिर्च डालकर अच्छे से मिला लें। ड्रेसिंग तैयार करने के लिए मिक्सी में डालें ऑलिव ऑयल, कटी हुई प्याज, लहसुन, राई का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चीनी, काली मिर्च और उसे चला लें। इस ड्रेसिंग को फिर अच्छे से सलाद में मिला दें। सलाद को परोसें एक प्लेटर में सलाद पत्ते के साथ। लीजिए तैयार है मैकरोनी एंड कॉर्न सैलेड।
नोट तो आपने अच्छे से कर ही लिया होगा। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, आंध्र प्रदेश। और हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in।